नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में कुंभ राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी लिखे, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव यहाँ से गिने गारंटी क्लॉकवाइज तो द्वादश या 12वां भाव कुंभ राशि जहाँ शुक्र बैठे हैं। द्वादश भाव या 12वां भाव दोस्तों क्या बताता है? हमारे जीवन के व्यय को या खर्चों को बताता है। 12वां भाव ही वो भाव है जो विदेश भूमि में सेटलमेंट, विदेश यात्रा की बात करता है। कारावास, जेल यात्राएं 12वें भाव से देखते हैं। अनिद्रा, अवसाद, ये फाइनल मोक्षा भी कहा जाता है। अगर किसी का 12वां भाव बहुत सेटिस्फाई है, आदमी का अंतिम जीवन बड़ा सुखद होता है और आदमी समझ जाता है कि मैं क्यों संसार में आया था। अगर इसका स्वामी 12वें भाव का स्वामी जैसे शनि स्वग्रह होकर बैठता है और लग्नेश वहाँ चला जाता है मित्र भाव में, तो फिर ऐसा आदमी विदेश में सेटल भी होते हैं। अभी फिलहाल इस लग्न में दिक्कत इसलिए जान पड़ती है क्योंकि शनि बृहस्पति के मित्र नहीं है, वो अलग बात है, न्यूट्रल हैं। तो विचार बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और वैसे भी कुंभ राशि सबके लिए सपोर्टिव है, लेकिन ज़्यादा अच्छा माहौल बनता अगर जैसे मान लीजिए 7 नंबर या 6 नंबर बुध और शुक्र इकट्ठे हो जाएं, तो विदेश में सेटलमेंट के लिए आपका 12वां भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया? शुक्र 12वें भाव में है तो ये तो बात निश्चित है, आदमी अपने जीवन में अच्छा खासा व्यय करता है। और कि शुक्र चीज़ों को समझने के लिए, संसार को समझने के लिए, लग्जरी का टेस्ट करने के लिए खर्चा खूब करता है। कुंभ राशि हालांकि बड़ी कैलकुलेटिव राशि है, चीज़ों को संभाल कर रखती है। जो शनि का श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामी वाले नज़रिया है वो कुंभ राशि में दिखाई देता है, ना कि मकर राशि में। बड़ी पोलाइट राशि है, तो मुख्य रूप से तो आदमी का जो नज़रिया है वो इससे प्रभावित रहता है। बट शुक्र यहाँ पर आने के बाद खर्चा करवाता ही है, और इस खर्चे में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका पार्टनर मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि ये अष्टम भाव कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्लेजर के लिए किए जाने वाले धन की बात, खर्च की बात भी करता है। और अष्टम भाव हालांकि पीड़ाओं का भाव भी होता है, पीड़ा या कष्टों के निवारण के लिए किए जाने वाले खर्च की बात करता है। अब ये खर्चा जो है आपको कितना ज़्यादा फायदा नुकसान देता है इस घर का मालिक तय करता है। हालांकि सपोर्टिव है इसका मालिक, तो ये कष्ट आपके कष्टों का माने ये खर्चा आपके कष्टों का निवारण कर देगा। शनि को थोड़े नंबर ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शनि अगर कहीं एक्सचेंज में कर ले तो फिर तो कहना ही क्या। और इसमें एक जो बड़ी इसमें मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो 6, 8, 12 इन तीनों में परिवर्तन राजयोग इन्वॉल्व हो रहा है। माने इसका स्वामी यहाँ बैठ गया, अगर इसका स्वामी भी यहाँ बैठ जाए तो फिर तो परिवर्तन योग के साथ साथ विपरीत राजयोग और बड़ा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि शनि ना सिर्फ उच्च का होकर ये राजयोग बना रहा है, विपरीत राजयोग, इसमें दोनों मित्र भी शामिल हो रहे हैं, तो बहुत प्रबल हो जाएगा। आपके सभी अष्टम भाव से संबंधित कष्टों का निराकरण दूर स्थान से हो जाएगा, विदेश भूमि से हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके लिए किए गए व्यय सुखद परिणाम लेकर आएंगे। अब शुक्र को आपको बलि मानना है तो इसका भी उपयोग कहीं दूर स्थान में करेंगे तो फायदा होगा। आपके छोटे भाई बहनों के कांटेक्ट के जरिए विदेश में बड़े अच्छे फायदे, रिजल्ट मिलेंगे। अगर इससे गिने अगर हम 7, 8, 9, 10 भाई बहनों का यश, करियर, विदेश भूमि में सेटल हो सकते हैं आपके छोटे भाई बहन। अगर आपकी कुंडली में कोई बात लिखी है तो वो
सेटलमेंट आपको भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली फायदा देगी। यहां से गिने अगर 1 2 3 4 5, तो इससे मिलने वाले सडन गेन्स, गुप्त धन, इससे मिलने वाले अचानक फायदे आपको जरूर मिलेंगे। क्लियर हो गया? ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यय को साधने में, या आपके कई ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो बाद में अच्छी तरक्की लेकर आएंगे, ऐसे कामों में आप व्यय करेंगे और वो व्यय सुखद परिणाम लेकर आएंगे। शुक्र को बहुत बली मानना है, और रूटीन खर्च तो चलता ही रहेगा। ऐसे लोग, आदमी अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं जीवन के सुखों का उपभोग करने के लिए। शुक्र की दृष्टि यहां छठे भाव में पड़ रही, दूरस्थ स्थान में बैठकर आपके ऋणों से, रोगों से निराकरण का काम करेंगे, उसमें काफी हद तक पार भी पा लेंगे, क्योंकि हम शुक्र को बहुत बली मान रहे हैं विपरीत राजयोग के कारण। विपरीत राजयोग को आप समझ लीजिएगा फिर से, समस्या आने पर जीवन में अवनति नहीं उन्नति और बढ़ती है। लेकिन यह बात तय है कि विपरीत राजयोग आपको ऊंचा करता है कष्टों के बाद। राजयोग में कोई ऐसी कंडीशन नहीं भी कष्ट आएंगे तभी बढ़ेंगे आप। इनफैक्ट नीच भंग में भी कुछ कष्टों का पार्ट है, विपरीत राजयोग में भी है, लेकिन राजयोग में कष्टों की कहीं बात नहीं होती है। एक स्मूथ लाइफ की बात राजयोग करता है। पहले अटेम्प्ट में काम बिगड़ना, उसके बाद सारे काम बन जाना, इसकी बात नीच भंग राजयोग करता है। और जीवन में कष्ट आना अवश्यंभावी है, और उसके बाद, उस कष्ट के बाद जीवन में परम ऊंचाइयों तक पहुंचना, जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचना, ये विपरीत राजयोग की निशानी है। क्लियर? तो शुक्र की नज़र आपके छठे भाव के भी कष्टों को दूर करने का काम करेगी। कोई रोग व्याधियां चल रही होंगी तो शुक्र की अंतर्दशा महादशा में उसका निराकरण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था 12वें भाव में शुक्र का फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।